मशरक़ी वस्ता में कशीदगी कम कराने और सालिसी पर अहम तरीन इजलास आज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और वज़राए आला शरीक होंगे। अस्करी क़यादत की शिरकत भी मुतवक्के। इजलास में मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ का जायजा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। इसहाकदार 4 मुल्क की वज़राए ख़ारजा इजलास पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील का जायजा भी लिया जाएगा। किफ़ायत जारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का जायजा एजेंडे का हिस्सा। ज़रा के मुताबिक शुरका को मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दामात पर भी ब्रीफ किया जाएगा। सूबों की तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को सब्सिडी देने से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। मशरक़ी वस्ता में जारी तनाज़े के कारोबारी सूरत हाल पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मार्केट में 4.4% गिरावट। 7 नफसियाती हदें गिर गई। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,44,000 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,51,700 पॉइंट से हुआ था। 382 कंपनीज के हिस्से की कीमतें गिर गई। आलमी स्टॉक मार्केट्स के भी बुरे हालात। जापान का निक्केई इंडेक्स 4.5% गिर गया। ऑस्ट्रेलिया में 1.4% कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मंदी में तेल की कीमतें भी $100 से तजावज़ कर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.23% इजाफा $115 फी बैरल पर पहुंच गया। अमरीकी WTI की कीमत में 1.7% बढ़ गई। $101 में फरोख्त हो रहा है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले से कबल तेल की कीमत $72 फी बैरल थी। अब तक $43 का इजाफा हो चुका है। So we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along, and we are negotiating with them directly and indirectly. पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। जल्द डील होने का इम्कान। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहते हैं 13,000 अहदाफ पर बमबारी की, 3,000 भी रहते हैं। ईरान में निज़ाम की तब्दीली हो चुकी। रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। पहली हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी। मैं इसे रजीम चेंज ही समझूंगा। ट्रंप की मुज़ाकरात के साथ ज़मीनी कार्रवाई की भी धमकी। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। खारिज जजीरे पर हमला करके तेल हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका को वहां कुछ अरसे के लिए मौजूद रहना पड़ेगा। मेरा पसंदीदा ऑप्शन यही है कि ईरानी तेल लें, मगर अमेरिका में कुछ बेवकूफ़ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों करेंगे। पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाकदार कल चीन का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने इसहाकदार को मदऊ किया था। नायब वज़ीर आज़म ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है इसहाकदार कंधे में फ्रैक्चर और डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद चीन जाएंगे। जख्मी होने के बावजूद दौरा चीन बाहमी ताल्लुकात की अहमियत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तज़वीराती शराकतदारी और करीबी ताउन पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफ़ा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। सरकारी मीडिया के मुताबिक कोई खतरनाक, जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान और कराज में तवानाई तंसीबात पर भी बमबारी। तेहरान और अलबुर्ज के कुछ हिस्सों को बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। शहरी सड़कों पर आ गए। मोबाइल की रोशनी में नारा तकबीर बुलंद किया। मशरक़ी तेहरान और पावर ट्रांसमिशन का सबसे स्टेशन तबाह। खंदाब में जोरी तनसीब भी इसराइली हमलों से मुतासिर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक खंदाब वाटर प्लांट फाल नहीं रहा। हुर्मज़गान, गेलान और इस्फहान में 11 अफराद शहीद, 13 जख्मी हो गए। 14 की मजमूई तादाद 2076 हो गई। 216 बच्चे, 250 तलबा और असातिज़ा भी शामिल। 1,767 बच्चों समेत 26,500 अफराद जख्मी हो चुके। 336 तिबी मराकिज़, 200 इंतजामी, सकाफती और तालीमी मराकिज़ भी तबाह हुए।
ईरान का तवराई तंजीमात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, ड्रोन से हमले, हैफा में सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले में 2 फैक्ट्रीज तबाह, 100 घरों को नुकसान। तल अवीव और अशदोद में भी धमाकों की आवाज़ें, सायरन बजते ही अरकान असेंबली खौफजदा पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए। जनूबी इसराइल के शहर के सनती जोन में कीमियाई प्लांट पर हमला, धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल में इजामा केमिकल्स प्लांट और माख्तशेम प्लांट भी मुतासिर। ईरान का अपना हर्मस के करीब MQ-9 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। UAE और बहरीन में अमरीकी फौज की 2 सनती फैक्ट्रीज को निशाना बनाया गया। UAE का 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 42 ड्रोन्स गिराने का भी दावा। कुवैत में फौजी कैंप पर हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। उर्दन में मौक़िफ़ अल-सल्ती एयरबेस पर ड्रोन हमले। बहरीन ने समंदरी हुदूद में मैरीटाइम कर्फ्यू लगा दिया। शाम 6 से सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा। अमरीकी हुकाम का ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप खतरनाक ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकता है। अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई। अमरीका मुज़ाकरात के लिए अफजूदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने मजीद 2000 फौजियों को मशरिक़ वस्ता भेजा है। खत्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। माहिरीन ने खबरदार किया कि अमरीकी फौज का हजम ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए नाकाफी है। जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर का इराक़ी अवाम से इज़हार तशक्कुर। मुश्तबा खामनई का कहना है जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर वो इराक़ी अवाम और उसकी नज़रिया क़यादत के शुक्रगुजार है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाक़िर कालियाबाफ ने कहा कि ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है, जो कि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी करता है। बाज़ दरान इनक़लाब के कमांडर मजीद मौसवी ने कहा कि अमरीकी रेडार नेटवर्क को मफलूज करने, लॉजिस्टिक निज़ाम को निशाना बनाने और अमरीकी अफवाज को नुकसानात पहुँचाने का सिलसिला जारी है। अमरीका के पास ईरान की सरहदों से दूर होने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। इसराइल के लबनान में जारी अमन फौज की पोजीशन के करीब प्रोजेक्टाइल गिरने से एक फौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की अबूरी फोर्स का कहना है जनूबी लबनान में अजचेत के करीब वाक़या पेश आया। अमन के लिए किसी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहिए। सियोनी फौज का जनूबी लबनान में तिब्बी साजो सामान के गोदाम पर भी हमला। उधर नेतन्याहू ने फौज को लबनान में सिक्योरिटी जोन वसी करने का हुक्म दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद एंटी टैंक मिसाइलों की फायरिंग को सरहद से दूर धकेलना है। दरिया लैतानी के करीब हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ झड़पें भी जारी। IDF की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक। कहा यह लबनान में इसराइल की ताज़ा पेशकदमी के बाद हलाक होने वाला 5वां इसराइली फौजी है। सऊदी अरब का तेल से लदा छोटा बहरी जहाज आबा हरमज से पाकिस्तान की जानिब रवाना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हफ्ते के रोज़ 7 माल बरदार बहरी जहाज खलीज फारस से निकलते देखे गए। बहरी जहाज के साथ साथ 2 LPG से भरे जहाज और 4 सामान बरदार थे। उधर ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया ने सूरत हाल की संगीनी को अभी तक नहीं समझा। आबा हरमज की बंदिश के बाद आलमी तेल की सप्लाई में कमी 18 मिलियन बैरल योमिया है। खतरा बरकरार रहा तो नताइज संगीन हो जाएंगे। मुश्किल की घड़ी में कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमजोर तबकात को मजीद रिलीफ फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मोटरसाइकिल और रिक्शों की रजिस्ट्रेशन तेज करने की हिदायत। पेट्रोलियम बहरान और अवामी रिलीफ के इकदाम पर जायजा इजलास। ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इकदाम आइंदा के लाएअमल पर गौर। अमल दरामद और सादगी मुहिम पर पेशरफ्त की ऑडिट रिपोर्ट पेश। इजलास के शुरका को बताया गया कि इजलास को मुल्क की ज़रूरियात के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर हैं। आइंदा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हाई ऑक्टेन लेवी में इजाफे से जेट फ्यूल की कीमतों में तब्दीली नहीं आई। शहबाज शरीफ ने कहा कि कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को बार बार मुस्तरद किया। बचत की रकम अवामी रिलीफ पर लगाई। अमन के हवाले से सफारती महाज पर भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
हुकूमत अगर लॉकडाउन लगाने का फैसला करे तो स्टेक होल्डर से भी पूछे। FPCCI ग्रुप के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर का मुतालबा, कहा कि कारोबारी दुनिया को फेक न्यूज़ से नुकसान होता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार कर ही नहीं सकेंगे। इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान दोस्ती की उम्मीद बना हुआ है। फील्ड मार्शल और हुकूमत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। पहले जो 8 से 10 अरब डॉलर दुबई जाते थे वो पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत के पास अच्छा मौका है, जो पैसा वापस आ रहा है उसे तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। कारोबार को 10 बजे की पाबंदी से आज़ाद करने का मुतालबा भी रखते हैं। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 1 तोला सोना 3900 रुपये महंगा, नई कीमत 4,75,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,343 रुपये इजाफा, 4,08,060 रुपये में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $43 बढ़ गई, 4532 रुपये फी औंस का हो गया। उमेरबाब चांदियों के दादा, वालिद और चचा के कत्ल केस का फैसला। तमाम मुलजिम बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट के जज हसन अली ने फैसला सुना दिया। केस की 450 समातों के बाद फैसला महफूज किया गया था। 17 जनवरी 2018 को कत्ल किया गया। 4 मुलजिम जेल में और दीगर जमानत पर थे। हाई प्रोफाइल केस के पेश नज़र दादू में दफ़ा 144 नाफिज, 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। वकील सलाहुद्दीन बरहो ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान कर दिया। उधर बरियत के बाद MPA सरदार चांदियों और बुरहान चांदियों की कन्वर शहदात कोर्ट आमद। हामियों के जदीद असलहे से हवाई फायरिंग, इलाके में खौफ व हरास।